गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। और आज है 11 अगस्त। आज वान्या का बर्थडे है। तो इस टाइम बज रहे थे सुबह के 7 और 7 बजे उठ के नहा के मैं बना रही थी यहाँ पे थोड़ा सा खाना। एक्चुअली वान्या के बर्थडे पे मैं सुबह सबसे पहली थाली जो है वो मंदिर भेजती हूँ खाने की। तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी। मैंने आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, पूरी बनाई थी। तो वो बना के मैंने सबसे पहले मंदिर भेजा था और इसी टाइम मैंने फिर घर के लिए दोपहर का भी खाना बना लिया था, क्योंकि फिर मुझे और भी बहुत सारे काम थे, डेकोरेशन भी थी, सब कुछ था। तो इसलिए मैंने इसी टाइम बना के खाना रख दिया था। तो इस टाइम मैं खाना बना रही हूँ और वान्या भी जगी हुई थी, तो साथ के साथ उससे भी बातें कर रही थी, क्योंकि वो पता नहीं कैसे आज 6 बजे ही मेरे साथ ही जग गई थी। और फिर मैं किचन में थी तो वो भी बार बार किचन में आए जा रही थी। तो मैं भी खाना भी बना रही थी और उसके साथ बातें भी कर रही थी। मैंने सबसे पहले आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दी थी और दूसरी तरफ बन रहा था हलवा, और फिर मैंने बनाई थी पूरियाँ। तो इसके बाद फिर मुझे जल्दी से तैयार होना था, क्योंकि हमें कहीं जाना भी था आज। तो वो कहाँ जाना था वो आपको आगे पता चलेगा। एक्चुअली वान्या के बर्थडे पे मैं 2 काम ज़रूर करती हूँ। एक तो मंदिर थाली निकाल के भेजती हूँ, और दूसरा मतलब जितना हमसे हो पाता है उतना राशन हम अनाथ आश्रम में देकर आते हैं। तो इससे ये है बच्चे को ब्लेसिंग्स मिलती हैं और उन बच्चों का थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इसलिए मतलब इसका जब फर्स्ट बर्थडे था पिछले साल, तभी मेरे दिमाग में आया था। तो मैंने सोच लिया था कि ये हर साल मुझे करना ही है। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाया, फटाफट खाना बना के मैं हुई थी रेडी। यहाँ पे पूरा खाना बन गया था। खाना बनने के बाद मतलब यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूड़ी बनाने के बाद मैंने फटाफट से मंदिर की थाली लगाई, और मंदिर की थाली लगा के मैंने जो था फिर मैं फटाफट से तैयार हुई। वान्या जब तक जगी हुई थी, फिर मैंने वान्या को खाना खिलाया, और यहाँ पे हो गई हमारी पूड़ी रेडी। और ये थी मंदिर की थाली। मैं इसी तरीके से पैक करके भेजती हूँ ताकि कोई डस्ट वगैरह भी ना जाए और कुछ। और ये है वान्या का आज का सुबह का आउटफिट, मतलब सुबह दोपहर के टाइम पे इसको मैं ये पहनाऊँगी, और रात को इसकी दूसरी आउटफिट है वो आपको आगे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे वान्या मैडम मस्ती कर रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी, और घूम घूम के मैं दिखा रही थी। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है ये सूट, और इस टाइम पे मैं रेडी हुई हूँ अनाथ आश्रम जाने के लिए। और वान्या को हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि स्कूटी पे जाना था। तो क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, तो स्कूटी पे जाना था, तो इसलिए फिर वान्या को लेके जाना सेफ़ नहीं था। तो अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन सा अनाथ आश्रम जाते हैं। तो वहाँ पे तो शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अंदर शायद अलाउड नहीं होगा। तो मैं बाहर का आपको दिखाऊँगी कि हम कौन सा अनाथ आश्रम गए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये है वो अनाथ आश्रम जहाँ हम आए हैं, किलकारी रेनबो होम। ये कश्मीरी गेट पर है, और सिर्फ गर्ल्स का वो है, अनाथ आश्रम है। सारी गर्ल्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है। मतलब वो स्टाफ जो है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। और मतलब यहाँ पे आके हमने जो था, पहले हमसे इंक्वायरी होती है कि आप किस पर्पज़ से आए हो, क्या काम है, और उसके बाद हमें 2-3 डिटेल्स फिल करनी होती हैं। एक तो एंट्रेंस देने होते हैं कि हम किस टाइम आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं, और दूसरा फिर एक होता है डोनेशन का रजिस्टर। उसमें हमको सब कुछ लिखना होता है कि हम क्या डोनेट कर रहे हैं, किस पर्पज़ से डोनेट कर रहे हैं, और क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी है, एंड ऑल ये सब। तो यही सब था। तो फिर उसके बाद हम वापस जा रहे हैं अब घर पे जाके मुझे क्या कहते हैं, सारी डेकोरेशन करनी है, और फिर वान्या को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है, क्योंकि मेरे भैया भाभी भी आने वाले हैं और दीदी आने वाली हैं। तो उनके आने से पहले मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। और डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट। ये देखिए फाइनल लुक। ये मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। पिछली बार मैंने पिंक, वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन रखा था, लेकिन इस बार मैंने मल्टी शेड्स ली हैं, और टेबल को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। सिंपल रखा है सब कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं करा। पिछली बार जो करा था मैंने पूरी मतलब जो छत थी रूम की, उस पर सारे पे बलून्स लगाए थे, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी क्लिप ज़रूर डालूँगी, मेरे पास वो वीडियो अभी भी है। और तो मैंने कैसे डेकोरेट किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे आगे वान्या, इसकी बातें सुनिए ज़रा। वान्या, वान्या हैप्पी बर्थडे।
वान्या हैप्पी बर्थडे। वान्या केक कहाँ पे काटेगी? कहाँ पे काटोगे केक? नहीं नहीं नहीं, उधर से नहीं निकलो, इधर से आओ, इधर से आओ। वान्या हैप्पी बर्थडे। वान्या किसका बर्थडे आज? विन्नी बर्थडे। अच्छा इधर तो देखो, इधर से मत निकलो बेटा, नो बलून फूट जाएंगे। विनी नो, इधर से जाओ। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको डेकोरेशन कैसी लगी। बहुत जल्दी जल्दी में की है, जितनी हो पाई उतनी हमने कर ली। वान्या मुझे देख रही है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। विनी हेलो बोल दो सबको। हेलो। क्या कर रहे हो विनी आप? अप्पू खा रहे हो? कहाँ है अप्पू आपका? यहाँ पे तो अप्पू नहीं है, यहाँ पे तो केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे होगा विनी का, है ना? हाँ, कैसे काटोगे केक? वेरी गुड। और ये है वान्या का बर्थडे आउटफिट, मतलब वान्या ये पहनेगी शाम को केक कटिंग के टाइम पे। ये टॉप है और स्कर्ट है, बहुत ही प्रिटी लगेगी। और विनी, बिना किसका बर्थडे है? मिशू को भी नीचे छोड़ देना। आ जाओ मिशी। अच्छा, अरे तो डरपोक बहुत है। ये पकड़ लिए। कुछ नहीं। कुछ बोल रही है। हाथ जोड़ो बेटा। एक मंदिर में लगा देना। बिन्नी कहाँ हो ले जी? विनी फूक मारनी है, मारो। मार फूक। डर रही है। जा मिशू, मिशू आओ। वो डरती है। केक काट लो। हैप्पी बर्थडे नहीं करना।
कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो मुझे ये था कि पहले सारा काम निपटा लेते हैं फिर व्लॉग एंड करूँगी, लेकिन रात को बहुत लेट हो गया था तो इसलिए मैंने फिर व्लॉग एंड करा ही नहीं। मैंने सोचा कोई नहीं, राखी के व्लॉग के साथ ही इसको मैं कंबाइन कर दूँगी। तो हम राखी जो है वो 12 की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने अपने भाई भाभी को कल ही राखी दे दी थी, वो आए थे वान्या के बर्थडे पे, और दीदी आई हुई हैं तो दीदी हमें आज राखी बांधेंगी। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आज खाने में क्या क्या बनाया है। कल मैं आपको दिखा नहीं पाई, कल हमने बनाया था छोले भटूरे और दही बल्ले, और आज के मेन्यू में हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी डायरेक्ट। तो चलिए पहले जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम राखी बनवाते हैं। वान्या रेडी हो चुकी है, जल्दी से मैं भी अब रेडी हो जाती हूँ। मेरा आज का अटायर मैं पहनने वाली हूँ ये रेड कुर्ती, इसके साथ पैंट है और दुपट्टा है। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। दीदी भी वेट कर रही हैं राखी बांधने के लिए, तो जल्दी से अब रेडी हो जाते हैं।
पीना हो चुका है, तो मैंने कहा चलो अब मैं आप सबसे थोड़ी सी बात करती हूँ। एक्चुअली कल मैं अनाथ आश्रम गई थी, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मैं सिंपैथी वगैरह गेन करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए मैंने वो व्लॉग में डाला, ऐड करा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस व्लॉग के में डाला है ताकि कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाए कि हमसे जितनी पॉसिबल उन लोगों के लिए मदद हो पाए, उन बच्चों के लिए मदद हो पाए, हम कर पाएँ। मतलब अगर हम उनकी हेल्प करने में सक्षम हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उससे उनकी बहुत हेल्प होगी। और अगर हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो इससे हमें ही दुआएं मिलेंगी। और बर्थडेज़ हो गए, एनिवर्सरीज़ हो गई, ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि इन पे अगर हम ऐसे डोनेट करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था, वान्या के फर्स्ट बर्थडे पे ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे हमेशा मतलब वान्या के हर बर्थडे पे ये काम करना ही करना है। तो इसलिए फिर मैं फ़र्स्ट बर्थडे पे भी गई थी और कल भी गई थी। फ़र्स्ट बर्थडे पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा था ढूंढने में, क्योंकि भाई पहली बार गए थे, हमें नहीं पता था कहाँ पर क्या है, लेकिन हम इसी में गए थे, किलकारी रेनबो होम में ही गए थे। और फ़र्स्ट बर्थडे पे भी गए थे और कल भी गए थे और आगे भी हमेशा जाएंगे। तो जितना हो पाए उतना कीजिए। बाकी मेरी तो यही है कि भाई अगर आपसे हेल्प हो सके तो प्लीज़ हेल्प इन बच्चों की ज़रूर कीजिएगा। और बस यही मुझे बात करनी थी। बाकी व्लॉग आई होप आपको पसंद आएगा। वान्या के बर्थडे का भी और राखी का भी मैंने दोनों ही कंबाइन कर दिए थे। तो क्योंकि शूट तो मैंने पूरा करा था, सब कुछ करा था, बट काम ज़्यादा था, गेस्ट भी थे, तो जितनी क्लिप्स मुझको मिल पाई मैंने इसमें डाल दी। और आई होप आपको व्लॉग ये पसंद आएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों ने राखी कैसे सेलिब्रेट की और आप लोग अपने बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।